मायका या ससुराल, तीज का त्यौहार आने वाला था। ममता जी की दोनों बहुओं के मायके से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू सलोनी का यह शादी के बाद पहला त्यौहार था। सलोनी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था। इसलिए और हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण उसे यह सब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार सलोनी को कॉलेज के तुरंत बाद जॉब मिल गई। आकाश और वो दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब सलोनी ने देखा कि उसकी जेठानियों के मायके से शगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ आई हैं, तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। मायके के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने सलोनी के पिता के पैसों से बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और अब शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा, ये सोच सोचकर सलोनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठहाका करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। आज उसे पहली बार माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन सलोनी की सास ममता जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, सलोनी बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारे मायके से तीज का शगुन आया है। यह सुनकर सलोनी भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली, चाचा चाची आए हैं क्या मम्मी जी? कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। सलोनी एक सांस में बोलती चली गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी ममता जी बोली, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं, बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। सलोनी चौंक कर बोली, पर मम्मी जी, मेरे तो कोई भाई नहीं है। फिर ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वो लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, ममता जी ने कहा। सलोनी कश्मकश में उलझी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में गई तो देखा उसके दोनों जेठ जेठानी वहाँ पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे ममता जी भी आ गईं और बोली, भाई तुम्हारे मायके वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी सास को देखती तो कभी बाकी सभी लोगों को। उसके मासूम चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट पड़ी। ममता जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के मायके से शगुन आया था तो हम सब ने ही तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का गहरा दुख समाया था। मायके का महत्व हम औरतों से ज़्यादा कौन समझ सकता है भला। इसलिए हम सब ने तभी तय कर लिया था कि आज हम सब एक नया रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मायके का सुख जरूर देंगे। सलोनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनाने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे एक नई सोच अपनाकर उसका मायका लौटा दिया था। सलोनी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।